नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से सनातन की ऊंचाइयों को, हिंदुत्व की गहराइयों को समझने का प्रयास करते हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि लोग विभिन्न प्रकार के प्रश्न करते रहते हैं। एक प्रश्न ये किसी ने किया कि गुरु पूर्णिमा जिस दिन होती है उसके अगले दिन सावन आरंभ होता है, ये ऐसा क्यों? भाई आदमी की मर्जी है, ऐसा क्यों? दूसरा, ये क्यों है प्रश्न है, ये प्रश्न तो है ये भाई हर चीज़ में हमारे वहाँ सनातन में क्या, क्यों और कैसे, इसको हमेशा बढ़ावा दिया गया। और यहाँ तक कि चारवाक नामक ऋषि जो आत्मा ईश्वर को मानते ही नहीं थे, यावत जीवे सुखम जीवे रणो कृत्वा घृतम पीवे, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा ले ले घी को पियो, इस सिद्धांत को मानने वाले नास्तिक थे। फिर भी उनको ऋषि का दर्जा दिया गया, चारवाक ऋषि कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक अपने विचार रखे, एक अलग बात करी। भले ही विवेदवाह बात थी, नास्तिकता की बात थी। तो ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए मित्रों, जब सावन का महीना आरंभ होता है तब क्या होती है? घनघोर बारिश होती है। घनघोर बारिश में आजकल तो शहर है और वाहन है, पहले क्या होता था? जंगल होते थे। और एक सन्यासी जो होता है सनातन परंपरा में, वो धर्म ध्वजा वाहक होता है एक तरीके से, और सनातन का प्रचार करता है, लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करता है। और उसका मुख्य कार्य है कि वो भिक्षा लेकर के अपना पेट भरता है, जीवन यापन करता है, कोई संग्रह नहीं करता है। और सनातन में जब संन्यास दीक्षा होती है तो उसमें 5 गुरु लगते हैं, 3 गुरु लगते हैं, नाथ संप्रदाय में 5 गुरु लगते हैं, 3 से 5 दिन लगते हैं। और उसमें एक मुख्य जो काम होता है वो ये होता है कि सन्यासी को अपने शरीर का, अपने जीवन का, स्वयं का पिंडदान कर देना होता है। मतलब अपना खुद पिंडदान, कि हम मर चुके हैं भौतिक रूप से, अब हमारा एक अगला जीवन आरंभ होगा, और उस अगले जीवन में उसको नया नाम पट्ट दिया जाता है और पुराने जीवन से कोई मतलब नहीं रहता है। इस संदर्भ में हम निवेदन करना चाहते हैं कि वो कपड़े, वेशभूषा भी उसकी साधारण होती है, जैसे सलवार कुर्ता, जो भारतीय परंपरा के। अभी मैंने कुछ दिनों पूर्व देखा था कि योगी आदित्यनाथ की सूट बूट पहन के एक फ़ोटो लगा दी गई। वास्तव में वो मूर्ख लोग हैं जो इस तरह की फ़ोटो बनाते हैं, क्योंकि सन्यासी सूट इत्यादि क्योंकि पाश्चात्य हैं, ये नहीं पहनते। किसी और एक ने आरोप लगाया था, एक प्रवक्ता ने, चल रहा था आजकल तो मैं चैनल तो मैं देखता नहीं, टीवी मेरा बंद ही रहता है, क्योंकि चैनल पर बेसिकली कोई चर्चा नहीं होती है, कोई डिबेट नहीं होती है। वो उसमें जो है भौ भौ होती है, जैसे ऐसा का 2 दल के कुत्ते एक दूसरे को भौंक रहे हैं, भौ भौ कर रहे हैं, ना कुछ समझ में आता है ना कुछ। वहाँ संबित पात्रा या फिर त्रिवेदी ऐसे लोग जो हैं, जो अच्छी बात बोलते हैं, शांत होकर बोलते हैं, तो सुनने का मन करता है। लेकिन फिर भी उसमें कुछ चों 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 बकवास के अलावा, तो इसलिए टीवी तो मेरा बंद रहता है। लेकिन फिर भी व्हाट्सएप पे मैंने एक ने देखा, मतलब ऐसे ही क्लिप आया था, उसमें एक वो कही कि मैं तो प्रवक्ता थी एक मैडम, कि मैं तो योगी आदित्य नाम का नाम पुराने ही नाम से लूँगी, मैं तो उनको वही मानती हूँ। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे तुम मूर्ख हो, उस तरीके से गद्दारों की पार्टी को ज्वाइन करी हुई हो, उन्हीं की प्रवक्ता हो, देशद्रोहियों के साथ मिली हुई हो, तो तुम बकवास भी हमेशा उल्टी ही करोगे, तुम्हें कुछ पता है नहीं। जब वो अपना पुराने जीवन का पिंडदान कर चुका है, यानी जो उसका बिष्ट नाम था उसका वो पिंडदान करके नया नाम योगी आदित्यनाथ, स्वामी लगाते हैं बहुत से लोग, उनका नाम स्वामी आदित्यनाथ है, लेकिन उनको लोग प्रेम से योगी कहते हैं, वो योगी आदित्यनाथ। तो जब वो पुराना नाम से मर चुका है, वो उसका पुराने नाम से मतलब नहीं है। हालांकि चुनाव में आजकल ये लिखना पड़ता है नया नाम पुराना, वो मजबूरियां हैं, तो उसको नया नाम तुम कैसे ले सकते हो? दूसरा, एक और आप लगा उसके पिता की डेथ हो गई, पिता का ना हुआ वो किसी का नहीं हुआ।
ये बात अगर तुम विभिन्न पार्टियों के लोगों के बारे में तो सही है, अपने बाप को खुलेआम स्टेज पर गालियां दे के धक्के मार के उतार दिया और उनका पद ले लिया, ये उन राजनीतिक पार्टियों के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए नहीं है। क्योंकि जब वो पुराना जीवन छोड़ चुका है तो उसके माँ बाप इत्यादि सब उसके लिए, मतलब वो अपना पिंडदान कर चुका है, यानी वो अपने माँ बाप के लिए मर चुका है, समझे आप। तो पुराने कोई रिश्ते नाते उसके नहीं रह गए, उसका एक रिश्ता सिर्फ गुरु से और सनातन से रह जाता है, ईश्वर से रह जाता है। इसलिए ये प्रश्न करना कि वो पिता की मौत में नहीं गए, ये है वो है, तो ये बकवास भी, ये भी बकवास थी। ये सन्यास की मैंने कुछ बातें आपको बताई सनातन की। अब देखिए क्या होता है, भिक्षा इनका मुख्य कार्य होता है, मतलब सन्यास दीक्षा के पश्चात मैंने तो देखी है, सबसे पहले भिक्षा किससे मांगते हैं मालूम आपको? अपनी अगर माँ से या पत्नी से पहली भिक्षा मांगनी पड़ती है। आप सोच लीजिए किस तरीके से इमोशनल भावनाओं को और अपने मोह को कंट्रोल करना पड़ता है। तो वो जब उसका ये काम है, सनातन की धर्म ध्वजा वाहक है, इसलिए एक स्वामी का, एक योगी स्वामी का जो जीवन होता है बहुत, अब ये योगी आदित्यनाथ को ले लो आप, आजकल चूंकि वो सबसे अधिक चर्चित हैं इसलिए वो सन्यासी की बात करते हैं। तखत के पटरे पर सोता है, कोई गद्दा वद्दा नहीं, ज़मीन पर बैठते हैं, ज़मीन पर आसन है, सारा काम ज़मीन पर, कोई शोबाजी नहीं, कोई तामझाम नहीं, साधारण वस्त्र पहनते हैं, साधारण भोजन करते हैं, नित्य उठना पड़ता है, पूजा पाठ करनी पड़ती है क्योंकि वो महंत हैं गोरखनाथ पीठ के, इनका एकदम सादा जीवन है। लेकिन सनातन में देश प्रेम भी सिखाया गया है, तो देश प्रेम के वशीभूत होकर के वो राजनीति में, और होना भी चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो है ये कहता है जब दुष्ट लोग हावी हो जाएं तो संतों को, ईश्वर को अवतार के रूप में या संतों को स्वयं आना पड़ता है। परशुराम ने 21 बार, जब क्षत्रिय बहुत अहंकारी हो गए थे, अत्याचारी हो गए थे, उनका नाश करने का प्रयास किया था 21 बार। तो ये हमारे वो सनातन में पहले से चला आ रहा है, तो इसको लेकर के उल्टी सीधी बातें करना। अब देखो बात हुई, इनका एक नियम होता है चतुर्मास। जब संन्यास दीक्षा हो जाती है तो उसको भ्रमण करना पड़ता है, मतलब इधर भिक्षा के लिए इधर जाना उधर जाना, उसका कोई एक निवास नहीं हो सकता। सन्यासी कोई भी अपना जो है अपने नाम से मकान दुकान नहीं खरीद सकता, ना बनाता, वो आश्रम के लिए रहता, मतलब जन कल्याण के लिए, उसका कुछ नहीं होता है। तो बरसात में इतनी घास फूस निकल आती है, जानवर कीड़े मकोड़े होते हैं कि वो नहीं टहल सकता ज़मीन पर। इसलिए चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सनातनी, सभी चतुर्मास करते हैं, मतलब 4 महीने तक बरसात जब तक में सघन रहती है वो एक ही स्थान पर निवास करते हैं। अच्छा, अब इनका जो काम होता है वो भिक्षा मांगने का होता है। बरसात में वो भिक्षा कैसे मांगेंगे? बाढ़ आ गई है, बरसात हो गई, कीचड़ पानी हो गई, तो वो कैसे भिक्षा लेंगे बताइए आप। तो इसके लिए एक त्यौहार रखा गया, गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा हमको वास्तव में याद दिलाता है गुरु की, कि हमें हमारे गुरु के प्रति विश्वास दिलाने के लिए आता है, और इस दिन गुरु की पूजा पाठ करके उनको दान दक्षिणा दे करके एक तरह से विदा करते हैं, उनको सम्मान करते हैं कि आप ये ले लीजिए, क्योंकि 4 महीने तक अब आप कहीं नहीं जा पाएंगे, आप यहीं पर रह करके जहाँ भी चतुर्मास करें अपना निर्वाह करें। इसलिए उनको लत्ता पत्ता धन दान जो भी देना होता है वो गुरु पूर्णिमा को गुरु पूजन करके दे दिया जाता है। अच्छा, आप देखिए गुरु के पाद पूजन भी होता है उस दिन। ये तो हमेशा क्यों होता है? क्योंकि गुरु अब जा रहा है शिष्यों को छोड़कर, एक जगह को छोड़कर चतुर्मास के लिए जा रहा है कहीं पर। तो चतुर्मास में बरसात के मौसम में क्या होगा कुछ निश्चित नहीं है, इसलिए गुरु पूजन कर देते हैं, उनको सम्मान कर देते हैं। तो ये कारण है कि गुरु पूर्णिमा के पश्चात ही, जैसे महाराष्ट्र में सावन 15 दिन बाद आरंभ होगा, लेकिन यूपी में, अच्छा वो इसलिए क्योंकि बरसात की जो भौगोलिक स्थिति होती है उसके हिसाब से किया गया, सुविधा के अनुसार। जैसे यूपी में अभी रेंज चालू हुई, महाराष्ट्र में तो जून से ही चालू हो जाती है, तो जून से थोड़ी चतुर्मास होता था, है ना। तो इसलिए ये इन जो हमारे कैलेंडर हैं
चैत बैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस मास फागुन, और इसमें जो ऋतुएं होती हैं, है ना, कि जाड़ा गर्मी बरसात 3 ऋतु और 3 इनके बीच में होती है, जैसे कि बसंत हेमंत शिशिर, ये बीच की कहलाती हैं जो ऋतुएं होती हैं। तो ये इसीलिए बताया गया कि आदमी इसके द्वारा एक जो परिवर्तन मौसम में होने वाला है उसको जान सके। मैं समझता हूँ ये आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया कि गुरु पूर्णिमा सावन के पहले क्यों होती है, क्योंकि चतुर्मास होता है और चतुर्मास में मजबूरी होती है भिक्षा ना मिलने की और भ्रमण ना करने की, इस कारण से ये विधान बनाया गया है। जय गुरुदेव, जय माँ काली। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम पिता शिव के रूप को प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ आप लोग सावन में कम से कम इसी बहाने। एक प्रश्न ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो लोग कहते हैं सोमवार, देखिए ऐसा है, हमारे वहाँ सनातन में सोमवार बुधवार मंगलवार नहीं था, क्योंकि वो कैलेंडर हमारे वहाँ वैदिक कैलेंडर है, उसमें ये अंग्रेजी कैलेंडर नहीं था। लेकिन क्या है कि सोमवार एक दिन निश्चित कर लिया कि हफ्ते में एक दिन आता है, हम उस दिन उपवास रहेंगे। तो बहुत से लोग सोमवार का उपवास करते हैं, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसको आप वैदिक भारत से मत जोड़िए। ये एक दिन विशेष है, 1 दिन के बाद हम उस दिन उपवास रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे, इसलिए सावन के सोमवार का महत्व है। चलिए, आप सभी के हृदय में उपस्थित परमपिता शिव को प्रणाम करते हुए जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वस्य ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।